आप सबका स्वागत है स्मार्ट नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 सेकेंड लेसन पाइथागोरस थ्योरम इसमें का प्रैक्टिस से 2.1 देखने वाले हैं। ठीक है, आप सबका स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम देखने वाले हैं। उसमें का प्रैक्टिस से 2.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है 3, 5, 4 इसका हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इनमें से लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा 5 बड़ा है तो हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर। तो क्या इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25 है ना। तो हम क्या कहेंगे, तुमने क्या लिखा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। जो स्क्वायर है हमारा लार्जेस्ट नंबर का, द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर रिमेनिंग। हमारे दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर हो गया ना, इज इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अभी सेकेंड देख लेते हैं। अगला है हमारा 4, 9, 22। अब इसमें बड़ी संख्या तो 22 ही है, तो 22 का स्क्वायर बाकी के रिमेनिंग हमारे 2 है उसके सेम है या नहीं हमें बस देखना है। अगर है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं है तो वो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं है या नहीं। तो पहले हम बड़ी संख्या का स्क्वायर लाएंगे। तो हम कहेंगे 22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वह आप सबको पता ही होगा कि 22 का स्क्वायर क्या होता है। माफ़ कर दीजिएगा, ये 22 नहीं है, एक्चुअली 12 है। कोई बात नहीं, छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 4 का 16। तो 81/16 क्या 144 होता है? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये 144 नहीं होता, ये तो सिर्फ 97 ही होता है। तो ये अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नॉट क्या कहते हैं, नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब हम क्या कहेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल था ना, तो इज इक्वल नॉट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, द स्क्वायर ऑफ अ लार्जर नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 रिमेनिंग साइड्स या फिर 2 नंबर्स। तो क्या है 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या है 5, 12, 13। अब इसमें से बड़ी कौन सी है 13, तो 13 को पहले लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, अब 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो होता है ना प्लस में 169। क्यों, तो हम क्या लिखेंगे कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो फिर हम कहेंगे द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, सॉरी द स्क्वायर ऑफ द थोड़ा से अदला बदल ही हो गया पर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिखें तो भी चलेगा। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर 2 नंबर। ठीक है, तो चौथा देख लेते हैं हमारा। तो ये ना बहुत बड़ी संख्या आ गई, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 74 का स्क्वायर क्या आपको पता है, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, बड़ी संख्या हमारी 74 का स्क्वायर हो जाएगा 70 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर हो गया। कुछ है अभी नहीं, तो 74 का स्क्वायर क्या है, तो 74 का स्क्वायर है 5476
और 70 का स्क्वायर आसान है 4900, और सबको तो 20 का स्क्वायर पता ही होता है, क्यों, है ना। तो 24 का स्क्वायर निकालते हैं, 20 का नहीं, सॉरी हाँ। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अब इसके इक्वल कर देते हैं, देखते हैं कि समान आता है। हाँ, ये समान आता है, ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 74 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, हमने क्या लिखा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। ओके, तो हम लिखेंगे 24 70 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 5 देख लेते हैं, तो 5 देख लेते हैं, 10 24 27, तो 27 का स्क्वायर होगा 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर क्या आएगा 729, और 24 का 576, और 10 का 100, ठीक है। तो भी क्या इनकी प्लस होती है इसके, बिल्कुल भी नहीं, इसकी प्लस होती है 676। तो अभी हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 27 स्क्वायर। हम क्या कहेंगे, द स्क्वायर, तो क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। तो 10 24 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6 है 11 60 61, अरे ये तो आसान है ना। तो पहले 16 ले लेते हैं, 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो हमारा 61 स्क्वायर है 3721, 60 स्क्वायर है 3600, और 11 है 121, ठीक है। तो क्या इसकी इक्वल होती हैं, हाँ 3721, ये आंसर आता है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम लिखेंगे 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर। तो हम लिखेंगे 11 60 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड है, एक फिगर, हमें फिगर दी गई है 2.17 की। तो एंगल एम एन पी कितना दिया गया है, एन मतलब कि 90 डिग्री है, और सेग हमें एन क्यू, ये परपेंडिकुलर सेग है एम पी के, ये सेग एन क्यू है एम पी के परपेंडिकुलर है, और हमें एम क्यू दिया गया है। अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, एम क्यू दिया गया है 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। क्यू पी दिया गया है 4, तो हमने 4 लिखा, और हमें निकालना है एन क्यू, हो गया ये एक्स। तो पहले हम कभी भी गिवन लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे गिवन, हम लिखेंगे ट्रायंगल एम एन पी, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल एम एन पी कितना है, अरे 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमें क्या और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सेक एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेक एम पी। अब हमें क्या क्या दिया गया है, हमें ये साइड दी गई है और ये साइड दी गई, और हमें ये वाली साइड निकाली है। कुछ याद आ रहा है, कौन सा थ्योरम था वो, अरे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो उसके अनुसार हम सॉल्व कर देंगे, पर हाँ उससे ज़रूरी ये दोनों क्या है, ये गिवन है ना, तो ठीक है, मैंने एक ही को गिवन दे दिया, ये भी गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाय ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, तो हम कहेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिक मीन, ये थ्योरम पढ़ा है हमने, ठीक है। तो देयरफॉर करके, तो उसका क्या फॉर्मूला था, तो क्या आ जाएगा एन क्यू स्क्वायर एम एन इंटू क्यू पी, लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
एम क्यू इंटू क्यू पी। ठीक है, हम कहेंगे देयरफॉर, अब हमें एन क्यू की प्राइस दी है, नहीं दी है, तो हमें एन क्यू स्क्वायर जैसे थे लिखेंगे। हमें एम क्यू दिया गया है, पर एम क्यू है 9 और क्यू पी भी दिया गया है या फिर पी क्यू, वो है 4। ठीक है, तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36। तो यहाँ पर एन क्यू का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, तो हम यहाँ पर एन क्यू लिखेंगे। ये किसका है स्क्वायर, तो 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। आप यहाँ पर डैश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एन क्यू की प्राइस क्या होगी 6। तो थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर 2.18, ये 2.18 की फिगर है और इसका एंगल क्यू पी आर, मतलब कि क्यू पी आर 90 डिग्री है, और सेक पी एम, ये जो पी एम है वो क्यू आर को परपेंडिकुलर है और क्यू एम पी के अनुसार। तो पी एम जो है वो 10 है, कितनी है 10 है। क्यू एम कितनी है 8 है। हमें निकालनी है क्यू आर का ये दोनों, तो हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक्स मार्क्स कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते। अभी पहले हमें जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। हमें क्या दिया कि एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है। अब हम क्या कहेंगे, हम भी थोड़ी शातिरपना करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, किस पर अनुसार, तो गिवन है, हमें दिया हुआ है ना, इस वजह से हमने लिखा। तो ये हो गया गिवन। तो अभी दूसरा क्या लिखेंगे कि सेक पी एम, ये क्या है परपेंडिकुलर टू से क्यू आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेक पी एम परपेंडिकुलर टू सेक क्यू आर। ये भी क्या है, अरे ये भी तो गिवन है ना, ये भी गिवन है। तो अभी शुरू करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें ये साइड दी गई है, हमें ये साइड और हमें ये दोनों साइड फाइंड करनी है। कुछ याद आया, अरे वही थ्योरम हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, तो लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अभी हम क्या करेंगे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो ठीक है, लिख लेते हैं। तो हमें पी एम दिया गया है वो है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्यू एम है 8, हमें एम आर की कीमत पता नहीं है, तो अभी हम एम आर को यहाँ लाएंगे। हम कहेंगे देयरफॉर एम आर इज इक्वल्स टू, अब ये 10 है, स्क्वायर 100 होता है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 100/8 हो गया। अब इसका अब आंसर निकालते हैं हम। इसका आंसर एम आर इज इक्वल टू 20.5 आता है। तो कैसे आया अब हम देखते हैं। 100/8 था, ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 8/8, 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 रहते हैं, तो कितना 8 2 जा 16, यहाँ पर 4 रह जाते हैं, तो 4 से भाग जाता नहीं, हम पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। फिर क्या 8 5 जा 14, तो हमारा आंसर आ गया 12.5। समझा नहीं तो खुद भी करके देख लीजिएगा। तो कैसे आंसर पता चला 12.5। ठीक है, तो अभी हमें पर एम आर की कीमत नहीं निकालनी है, हमें तो क्यू आर की कीमत निकालनी है। अरे थोड़ा ठहरिए, अब देखिए कैसे निकलती है। अभी देखिए हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू एम और एम आर इसके हाफ होंगे ना, तो अब हम क्या लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। तो हम लिखते हैं, पर हमें इसे कारण भी देना है, किसके अनुसार, तो क्यू एम आर के अनुसार। हम लिखेंगे क्यू एम आर के अनुसार। ठीक है, तो अब हमें क्यू आर की कीमत निकालनी है, तो हम क्यू आर जैसे थे उससे वैसे निकालेंगे। तो क्यू एम कितना है, तो क्यू एम 8 है, तो लिख देते हैं वो 8 है। तो अब एम आर हमने अभी अभी निकाली है 12.5, तो 12.5 भी लिख देते हैं। इसका आंसर आता है 20.5। अब आप कहेंगे किस प्रकार आया, तो ठीक है वो भी देख लेते हैं। अब हमें इसे एडिशन करनी है। अब 12.5 था और प्लस 8 था, अब हमने यहाँ पर 8 नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट के इधर की संख्या है वो, तो 5 जैसे था वैसे ही। फिर 2 + 8 कितना होता है 10 होता है ना, तो 0 और 1 आ गए ऊपर, तो 1 और 1 2 होता है, तो यहाँ पर बीच में आ जाता है पॉइंट का चिन्ह, तो 20.5 हमारा आंसर आ जाता है।
तो देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 20.5, आंसर हमारा आ गया। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सी फिगर 2.90, मतलब ये 2.90 के फिगर हैं। फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन ट्राइंगल पी एस आर। हमें पी एस आर ट्राइंगल दिया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन से हमें आर पी और पी एस, मतलब आर और पी और एस हमें निकालनी है। एस हमें यस आर दी गई है, ठीक है। तो पहले हम गिवन सब कुछ लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एस आर, हमें पी एस आर ये ट्राइंगल दिया गया है। तो क्या होगा, एंगल पी एस आर, ये पी एस आर क्या है, 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो और हमें एक एंगल दिया गया है, हमें दिया गया है एंगल एस पी आर, तो वो 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें एंगल आर भी पता है, तो हमारा एंगल आर क्या हो जाएगा, हमारा एंगल आ जाएगा एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वो है रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। माना कि रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, पर तो ये 60 ही किस प्रकार आया, इसका भी एक थ्योरम होता है, 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम होता है। वो पूछा भी इम्पोर्टेंट इतना होता है, परंतु वो कम ही पूछा जाता है। तो लिख लेते हैं उस थ्योरम को भी, बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या होता है, हमारा जो यस आर है, जो यस आर है वो हाफ होता है आर पी से, ये 30, 60 डिग्री थ्योरम में। तो अब हम लिख लेंगे हमारा क्या, यस आर हाफ होता है इज इक्वल टू हाफ होता है आर पी से, ठीक है। तो यस आर हमें कितना दिया गया है, 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू आर पी। तो अभी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ये आर पी ना इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू के इधर, तो हो जाएगा आर पी इज इक्वल्स टू, अभी 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 हो जाता है। तो हमारा आर पी हमें कितना मिलता है, 12, ठीक है। अब हमें निकालनी है हमारी, अभी हमें आर पी मिल गई, तो यहाँ पर हमें हमारा जो आर पी है तो उस पर हम लिख देते कि 12 है। अभी हमें निकालना है पी एस। अब पी एस निकालेंगे हमें 30, 60 डिग्री इसके मुताबिक। तो उस अगले हमारे जो 360, 90 डिग्री का थ्योरम है उसमें और एक ऐड होता है। तो उसमें क्या बताया जाता है, जो हमारे ये पी एस है, हमारी ये जो पी एस साइड है वो √3/2 हमारी आर पी होती है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, तो लिख दिया पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर पी। तो ये क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर नंबर ऐड कर देते हैं। तो पी एस हमें निकालनी है, इस वजह से हम डायरेक्टली पी एस इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू आर पी। आर पी हमारे अभी भी निकाली गई है, वो 12 है, तो ठीक है। 2 1 2, 2 6 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 और 6 है, यहाँ पर इसका तो होगा नहीं कुछ, तो हम लिखेंगे 6 √3। तो ये हमारी पी एस की ये कीमत आ गई, यही है। तो हमें कौन कौन सी कीमत मिली, हमें आर पी इज इक्वल टू 12 एंड हमें मिली पी एस इज इक्वल टू 6 √3, ओके। अब हमारा 5th देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 5th, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें ये एक्टिविटी दी गई है, हमें कंप्लीट करनी है। तो हमें ए सी हमें दिया गया है, हमें ए बी और बी सी, ये जो ए बी और ए बी सी है वो क्या है हमें पूछा है, तो वो गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन, हो गया, ठीक है। अभी हमें बताया गया है एंगल बी ए सी, यहाँ पर बी ए सी, अभी यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है और ये दोनों अननोन है, हमें पता नहीं है, परंतु एक थ्योरम है। अभी इस थ्योरम का नाम है 45-45-90 डिग्री थ्योरम, ये उस थ्योरम का नाम है। तो उसमें क्या होता है,
उसमें ना ये और ये साइड हाफ होते हैं इस साइड के। तो अगर 90 45 45 है तो यहाँ पर ये कितना है, ये 90 है, तो बाकी के 45 हो जाएगा ना, तो हमारा ए क्या होगा 45 डिग्री। तो लिख देते हैं एंगल बी ए सी 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए बी, ये जो ए बी है और ये बी सी इज इक्वल टू और ए सी। अब ए बी बी सी 90 45 45 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में ये जो ए बी और बी सी ये हाफ होते हैं ए सी के, तो हम क्या करेंगे 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, अब ए सी की कीमत तो ले ली, इसे ऐसे ही नीचे लिख दे। ठीक है, लिख दिया। अब नीचे देखिए तो 1/√2 होगा जैसे थे वैसे। अब हमें ये √2 और ये √2 निकल जाएंगे और बचेगा सिर्फ 2, और 2 × 1 2 ही होता है। ठीक है, तो हमारा ये 5th खत्म होता है। अब 6th लेते हैं, तो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द साइड, हमें साइड फाइंड करनी है और क्या बताया गया है हमें, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकालना है और उसका जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दी गई है, हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हमने निकाल ली, हमने ए बी सी डी भी अपने नाम दे दिए हैं और डायगोनल हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट, किसी भी शुरुआत लेट से ही करना, लेट स्क्वायर। और हमने स्क्वायर बना दिया ए बी सी डी, हमारा स्क्वायर क्या है ए बी सी डी है, बी द गिवन स्क्वायर, हमें दिया हुआ है ना वो गिवन स्क्वायर, लिख लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें ए सी दी गई है। ठीक है, तो हमें बी डी दी गई है डायगोनल। आप डायगोनल ए से भी ऐसे कर सकते हैं, फिर भी आंसर एक ही आएगा क्योंकि हमें डायगोनल तो एक ही निकालनी है। तो यहाँ से निकालें या फिर यहाँ से, एक ही आंसर आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी जो बी डी है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर हो मीटर हो हमें लिखना पड़ता है। अगर कुछ भी ना आया हो तो सिर्फ यूनिट लिख देना, अगर कुछ भी ना दिया हो तो यूनिट लिख देना। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, हमें साइड्स तो पता नहीं है स्क्वायर की कि कितनी है, कि कितने 1 है 2 है, हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे जो हमारी बी सी है वो डी सी के भी एक्स ही होगी, सारे एक्स ही होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि, तो लिख दिया डी सी इज इक्वल टू सी बी, मतलब डी सी इज इक्वल टू सी बी, ये 1 सेंटीमीटर है, हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा एंगल बनता है देखो ना डी सी बी, हम लिखेंगे एंगल डी सी बी। आप यहाँ पर सी ए बी सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर वो डायगोनल यहाँ से होनी चाहिए फिर। ठीक है, हमने लिख दिया है वो कितना है हमारा एंगल डी सी बी, हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, हो गया जी 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कारण देना हो क्या वो 90 डिग्री क्यों है, तो हम लिख देंगे कि एंगल ऑफ स्क्वायर, वो एंगल है स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब डी बी स्क्वायर या फिर बी डी स्क्वायर। अब में हम डी बी स्क्वायर लिखते हैं, डी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो डी बी स्क्वायर हमें 10 स्क्वायर, तो डी सी हमें नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसकी तो कीमत नहीं, तो ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ पर ये x है, ये जो यहाँ पर x है हम इसे यहाँ ले लेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2। तो अब हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो 50 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 50, तो x क्या नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 50,
तो हमें इसका अंडर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो अंडर स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 अंडर स्क्वायर रूट 2। तो वो भी कैसे हम देख लेंगे, वो पर सेंटीमीटर। हाँ, एक्स का कितना आएगा, 5 अंडर स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि कैसे 5 अंडर स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आया। अभी हमें इसका अंडर स्क्वायर रूट करना है, तो बहुत आसान ट्रिक है, देखना। तो 50 ये 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू 5 1 × 5 और 0 आ गया 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 जैसे थे नीचे। अब 10 किस टेबल में है, 5 के भी टेबल में है। 5 2 × 10 आ गया, तो यहाँ पर 5 5 2 आ गया। ठीक है, तो 5 हम एक बार लिख लेंगे, हमने 5 एक बार लिख दिया। अब ये 2 रह गया, पर ये 5 हमने लिखा है, पर इसे अंडर स्क्वायर रूट करके लिखना पड़ेगा। हो गया, तो आप कहेंगे 2 रहेगा, 5 अंडर स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर साइड निकालनी है ना, तो हमें साइड कितनी निकली, x इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अंडर स्क्वायर रूट 2। तो लिख दिया हमने। अब हमें और कुछ बाकी है, हमने साइड तो निकाल दी, हमें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैसे, तो वो होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ साइड हमारा स्क्वायर तो 4 इंटू साइड है, तो हमारी साइड कितनी निकली थी, तो हमारी साइड निकली थी 5 अंडर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, 5 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 5 होगा 20, भी आ गया 2। तो आ गया हमारा आंसर, क्यों, तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज कितनी निकली, 5 अंडर स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर हमें निकालना था। तो हमारा पेरीमीटर कितना निकला, पेरीमीटर इज 20 अंडर स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया हमारा ये। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 ये पढ़ेंगे। तो अब तक हमने 1 through 6 देखे हैं, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।